मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फूलपुर पुलिस की भूमाफियाओं से साठगांठ, पीड़िता के बेटे पर हमला, कहां गायब है बाबा का बुलडोजर। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोयराई गांव की रहने वाली ज्ञान देवी और उनके परिवार को भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया। हाल ही में ज्ञान देवी ने अपने भूमिधरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिशों का विरोध किया तो दिन दहाड़े उनके बेटे पर पुलिस के सामने ही लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। इस हमले में उनके बेटे को कई गंभीर चोटें आईं। अब हैरानी की बात यह है कि पुलिस यह सब देखती रही लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पुलिस की मूकदर्शिता और निष्क्रियता ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता ज्ञान देवी का आरोप है कि उनके पड़ोसी जगदीश दुबे, शिवम दुबे, अमन दुबे और राजेश दुबे पुलिस और राजस्व विभाग की मिली भगत से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, इस जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश भी जारी कर रखा है। इसके बावजूद भूमाफिया बेखौफ होकर अवैध निर्माण कर रहे हैं। पुलिस को कई बार सूचित किया गया, कई बार एफआईआर दर्ज की, लेकिन ना तो किसी प्रकार की कार्रवाई की गई और ना ही अवैध कब्जे को रोका गया। यह घटना योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर भी सवाल खड़े करती है, जो कि अपराधियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ की छवि जनता के बीच यह है कि उनके शासन में अपराधियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं बाबा का बुलडोजर आएगा, बाबा का बुलडोजर छाएगा, लेकिन इस घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये बुलडोजर उन भूमाफियाओं पर क्यों नहीं चलता जो खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। क्या बुलडोजर सिर्फ कुछ खास लोगों पर ही चलता है और बाकी माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई मौके पर माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन जब ऐसे मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग ही भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो जनता किससे न्याय की उम्मीद करे? क्या भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने का साहस प्रशासन में बचा ही नहीं है? और यदि पुलिस और राजस्व विभाग स्वयं अपराधियों की मदद कर रहे हैं तो फिर न्याय की उम्मीद कहां से की जा सकती है? इस मामले में पीड़िता ज्ञान देवी का यह भी आरोप है कि भूमाफियाओं ने शनिवार को थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और दिन दहाड़े अगले ही दिन यानी रविवार को उनकी जमीन पर अवैध रूप से पक्का मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को सूचित किया तो पुलिस काफी देर से मौके पर पहुंची और वहां सिर्फ औपचारिकता निभाकर वापस चली गई। इससे यह साफ होता है कि पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। क्या पुलिस भूमाफियाओं से डरती है या फिर उनके साथ मिली भगत कर इस पूरे खेल को अंजाम दे रही है? योगी सरकार की बुलडोजर नीति का दावा है कि राज्य में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस घटना ने बुलडोजर नीति के दावों को खोखला साबित कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमाफियाओं को पुलिस और राजस्व विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे उन्हें अवैध कार्यों को अंजाम देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आखिर कब इन माफियाओं पर कार्रवाई होगी? क्या सरकार इनके तरफ से आंखें मूंदी रहेगी या फिर गरीबों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी? फूलपुर की इस घटना ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्ञान देवी और उनके परिवार अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन यह देखना होगा कि क्या इस मामले में भूमाफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी या फिर उन्हें इसी तरह अन्याय का शिकार होते रहना पड़ेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने जगदीश दुबे, शिवम दुबे, अमन दुबे और राजेश दुबे से इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर फूलपुर में भूमाफियाओं के आतंक और पीड़िता ज्ञान देवी की कहानी इस रिपोर्ट में। वही जमीन की है, जगदीश दुबे ने कब्जा कर रहे हैं और हमारी नाम ज्ञान देवी मिश्रा और जो है पुलिस चौकी में गए थे वो हमारे सुनाई कम पड़े नहीं किए। पुलिस आके हम लोग के धमकी दे के डांट के एक बगल करके चले गए। तो आपको जो है क्या चाहिए? हमको चाहिए हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए। तो इसकी शिकायत आप कहाँ की है? हम हड़िया में किए और फूलपुर थाना में किए थे। कि हमारी ज़मीन पर जगदीश दुबे हमारी ज़मीन पे अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं, जो कि न्यायालय में स्टे है और इसके बाद में तहसील हड़िया और वहाँ पर नक्शा फाट के लिए हमने मुकदमा भी दाखिल किया है। वहाँ पर भी 112 पे कॉल किए, आए, उन्होंने देखा, मौके पर काम रुकवाने के बाद फिर काम चालू कर लिए। अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं रहा है।
पुलिस कहती है ठीक है, इसका आप बंटवारा करा लीजिए तो निर्माण करना। वो निर्माण जाने के बाद फिर करता है। तो क्या कह सकते हैं इसमें पुलिस की तो पुलिस की मिली भगत है, वो निर्माण रोकता नहीं। इसके ऊपर 2 FIR भी हो चुका है, तो भी काम नहीं रोक रहा है। थोड़ा थोड़ा करके निर्माण करते जा रहा है। हम परेशान हो चुके हैं। जगदीश दुबे आज लोग हैं, उनके भाई लोग हैं, लाठी डंडा से मारने के लिए दौड़ते हैं, वहाँ रोकने जाते हैं। हमारे पास वीडियो है कि लाठी से मारे न भागे होते तो हमारा हाथ पैर तोड़ दिए होते। अब इसको पुलिस अभी पूछा भी नहीं उसको। बस यही बात है। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार मिश्रा, गाँव कौन सा? ग्राम सोईराई, थाना फूलपुर, तहसील हडिया, जनपद प्रयागराज। नमस्कार दोस्तों एवं मेरे बड़े भाइयों, मैं नीरज कुमार मिश्रा, ग्राम सोईराई, तहसील हडिया, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज का स्थायी रहने वाला निवासी हूँ। मेरी माता श्रीमती ज्ञान देवी ग्राम सोईराई की निवासी है, जिनके नाम पर ग्राम मौजा सोईराई में गाटा संख्या 142 का रकबा 0.0690 हेक्टेयर लगभग 26वां ये भूमि होती है, जो संक्रमणी भूमिधर एवं काबिज अराजी है, जो राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है और खतौनी में भी पंजीकृत है। यह के गांव के पड़ोस में रहने वाले जगदीश दुबे, अरुण दुबे, राजेश दुबे, पुत्रगण स्वर्गीय राममूर्ति दुबे, शिवम दुबे, शुभम दुबे पुत्रगण, अरुण दुबे, अमन दुबे पुत्रगण, राजेश दुबे आदि लोग मिलकर मेरी माता और मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि तुम यह गांव छोड़कर चली जाओ कहीं और, नहीं तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, क्योंकि उनका संबंध बड़े बड़े अफसरों, बड़े बड़े राजनेताओं से है। कहते हैं हमारे घर बड़े बड़े अफसर आकर चाय पानी करके जाते हैं। यही उनका एक भाषा है। वे किसी भी प्रकार हमारी अराजी संख्या को कब्जा करना चाहते हैं। यह कि प्रार्थी ने इसका विरोध कई बार किया। इसी कारण, इसी के चलते प्रार्थी दिनांक इसी के दिनांक 31 जनवरी 2023 को विपक्षी गण के खिलाफ थाना फूलपुर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसका अपराध संख्या 036/2023 है, जिसमें विपक्षी गण गंभीर अपराधों से आरोपित है तथा पुनः प्रार्थी व उनके परिवार के साथ मारपीट करने के चलते 8/6/2024 को फिर विपक्षी गण के खिलाफ थाना फूलपुर में एक अपराध मुकदमा संख्या 0169/2024 का एक मुकदमा दर्ज फिर हुआ। ये दूसरा FIR था। इसी दौरान विपक्षी गण का कहना है कि हमारे संबंध बड़े बड़े अफसरों, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ हमारा उठना बैठना है। हम इस ज़मीन को चुटकी बजाते हुए हड़पते हैं, हड़प लेंगे। इसी प्रकार उसके ऊपर 2 FIR होते हुए वे उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। उसके ऊपर केवल कैसे भी ज़मीन को मैं हड़प लूँ, यही उस सकते हैं। इस FIR नंबर 036/2024 के आप देख लीजिए किस प्रकार जगदीश दुबे आदि 20-25 लोगों के ऊपर नाम दर्ज है। इन्होंने रात को लगभग 11 बजे निर्माण कार्य कर रहे थे, उसके ऊपर FIR दर्ज, जो मैं कह रहा था 8/6/2024 को जो FIR दर्ज हुआ था, आप उस पर भी देख सकते हैं। 01169 सन 2024 का FIR है, जिसमें गंभीर अपराधों के आदि के नाम पर भी पंजीकृत है। लिखते रहें। पर थाना प्रभारी महोदय अपना कार्य न करने के कारण माता श्री के नाम पर जो जमीन पर माननीय न्यायालय के समक्ष उप जिलाधिकारी माननीय न्यायालय के समक्ष 30(2) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। विचाराधीन कार का निर्माण आप ये भी देख सकते हैं। न्यायालय अपर सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी कोर्ट नंबर 14 प्रयागराज, मूल वाद संख्या 1203/2024 श्रीमती ज्ञान देवी बनाम जगदीश कुमार, प्रतिवादियों उनके मेल आदि उनके जरिए एक स्थायी निषेध आज्ञा दिया गया है, जिस पर वादनी की अराजी संख्या 142 के रकबा पर किसी भी प्रकार ग्राम सोईराई के परंतु इसके बावजूद भी कहा गया है कि उनकी संपत्ति, उनके राजस्व में किसी भी प्रकार का प्रभाव न डाला। भी विपक्षी गण द्वारा घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जो
त्वरित में घटी हुई है। 29/9/2024 को घटना जो घटी दिन रविवार था, उस दिन सुबह का लगभग 4:30 बज रहे थे। विपक्षी गण अराजी संख्या 142 क पर जबरन 20-25 मजदूर लेकर उस पर पक्का ईंट का निर्माण कर रहे थे, जो ईंट और बालू था वे प्राथमिक का था, उसमें रखा हुआ था। और विपक्षी गण ने उन्हीं के ईंट और बालू से लेकर जल्दी दीवार को उनकी ही ज़मीन पर खींचना चालू कर दिया। प्राथमिक ने जब इसका विरोध किया, उनका पुत्र नीरज कुमार मिश्रा जो विरोध किया, उसी दौरान प्रार्थनी और उनके पुत्रों को गिरा कर मारा गया। प्रार्थनी ने किसी भी प्रकार के अपनी जान बचाते हुए भाग करते हुए घर पर आई और उसने इसकी सूचना सर्वप्रथम 112 पर उन्हें कॉल करके उन्होंने पूरी समस्या बताई, जिस पर पीआरबी का पुलिस आई। पीआरबी की पुलिस ने हस्तक्षेप, जो निर्माण कार्य होता उसको रोक भी नहीं रही थी पूरी तरीके से, वहाँ कार्य से चल रहा था। अपराधी के पुत्र को लाठी से एवं हथियारों से प्रार्थनी को पुलिस के ऐसे पुलिस खड़ी हुई थी, अपराधी को और मुझे मारा, जिसका वीडियो मेरे पास स्वयं है, आप देख सकते हैं इसी मोबाइल में। मैं आपको इसी मोबाइल के जरिए आप तक पहुंचा सकता हूं, जिसमें मुझे चोट आ गई मेरे हाथ पे। इसी दौरान पुलिस के सामने उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई, कोई नहीं, उसे मारा, उसने क्या किया कोई नहीं। जब चली गई तब भी निर्माण कार्य चालू था। कल लगभग 4-5-6-7 बार पीआरबी की पुलिस आई, निर्माण कार्य नहीं हुआ। सभी पीआरबी वाले अपने घूस लेकर, पैसे लेकर प्रतिवादियों से चले जाते थे। निर्माण कार्य स्टे वाली ज़मीन पर होता रहा, मेरे सिविल न्यायालय वाले स्टे पर कोई नहीं रोका गया। उल्टा पीआरबी वाले मुझे डांटे, मुझे भगाया, जो कि पीआरबी वाले के सामने मुझे लाठी से मारा गया। पीआरबी वाले को तो पैसे मिल चुके थे, क्या उनसे मतलब। थाने पर गाड़ी मुझे थाने पर जब फ़ोन किया, 6 बजे फ़ोन किया थाने की पुलिस के लिए, थाने वाले आए करीब 9 बजे। उसके बाद एसआई साहब कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हटो यहाँ से। हमारी ज़मीन जिस पर हमें सिविल न्यायालय द्वारा मुझे अधिकार है, मुझे उसका उपभोग करने का, पर मुझे ही वहाँ से डांट कर एसआई साहब कहते हैं तुम्हें कोई नहीं मारा है, जिसका मैंने वीडियो भी दिखाया। पीआरबी वाले के सामने मुझे मारे हैं, पीआरबी की पुलिस के सामने। महोदय आप देख लीजिए, एसआई साहब मुझे मार रहे हैं कि एसआई साहब हल्का जब एसआई कहते हैं ये सब झूठ है, चलो चलो यहाँ से जाओ, हटो, ये कहकर मुझे टाल देते हैं। ना कोई सुनने वाला। थाने पर गए प्रार्थी ने इसकी सूचना 25/9/2024 को थाना प्रभारी महोदय जी को व्यक्तिगत एवं लिखित तहरीर को दिया। थाना प्रभारी जी इसके किसी भी प्रकार के उस पर संज्ञान में न लेने के कारण यह आज घटना घटित होती है। और प्रार्थी को जान को मारे भी हैं, मारने की धमकी नहीं मिलती, मारे भी हैं। इसका वीडियो है मेरे पास। आप सबसे निवेदन है महोदय, आप सब दोस्तों ज़्यादा मेरे बड़े भाइयों इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट राज में पहुँच सके, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके, ताकि हमें जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसका हमारे साथ न्याय। रात ही कहाँ काम हो गया, रात का नोट करो भी तो उसको फोन करो आप यार। हाँ आइए। काम बंद करो पहले, काम बंद करके साहब कहते हैं मोबाइल नीचे कर ले, ऐसा मोबाइल नीचे कर ले, मोबाइल चल रहा था रिकॉर्डिंग करते सब स्टेक वाली जमीन हमारे कब्जा करी, हम ना करा। कोई आपत्ति किस बात है? ऐसे कहे करते जब कोई खुलासा करो रिकॉर्डिंग। हाँ सही है। फुल करना करे। देखा सर, देखा सर, आपके सामने मारे सर जी, हमें तो आपके सामने मारा था सर जी, सर आपके सामने मारा था सर, आपके सामने हमें मारा था लाठी से सर हमें मारा था लाठी से सर, देख ले आपके सामने मार देना हमें लाठी से। देखा लग गए मेरे हाथे में, देखा मेरे हाथ में बहुत तेल लगा हुआ, तान के मारे सर जी। सर जी ना बच्चे देख सामने मारे हैं सब जने, देख ले सर जी, स्टे वाली जमीन पे काम होता बा, सिविल न्यायालय सर जी स्टे है सर जी, आप देख लीजिए। सिविल न्यायालय 15 ACGM 15 का आदेश था, इस पर स्थगन आदेश है सर जी। यहाँ भी आदमी छुपे हुए हैं, देखे सर जी भाग रहे हैं, देख लीजिए सर जी भाग रहे हैं, सर जी भाग रहे हैं, वे रहे सर जी, वे देखो देख कर भाग रहे हैं सर जी।
सर जी देख लीजिए, आप सामने लाठी पड़ा है, रिकॉर्डिंग है। सर जी, मैं नीरज कुमार मिश्रा, मुझे तो सबके सामने लाठी मारा गया। मैं ही 2 FIR कराया था, इसीलिए मेरे जान पर हमला था। आप लोग आज तक नहीं सुने। आप कृपया करके मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए सुनिए, देखिए। तैयार है, इतना कब इतना लड़ा था? ये तो लड़ते पहले सुनो, बहस कर लो, हम चले जाए। हाँ से जुड़ा हूँ। आप लोग खड़े हो, तू सूरज बात बोला। बंद करा रहा हूँ, आप बंद करो मोबाइल। हाँ। नहीं सर जी, मुकदमा यार पर न्यायालय चला गया। पर्सनल केस नहीं। शिवम कह दो कहाँ बा? और कुमार पुत्र राम मूर्ति सीधा सोराय सरगना नखरिया शिकायतों को स्थान पाएगी 142 था। हाँ सर जी, रकबा खा। .489 हेक्टेयर आबादी खातिन भूमि की दर्ज है, ठीक? हाँ सर जी, जी सर। ये बात सही है? हाँ जी सर। उक्त आबादी संख्या मामला में वाद में सिविल न्यायालय में जगदीश बनाम विचाराधीन है, जी, जिसका वाद संख्या इतना है। उपरोक्त आबादी आंशिक भाग पर प्रार्थी अरुण कुमार पुत्र का मकान है, जिस पर आवेदन काबिज है। अतः इसमें कहाँ लिखा है कि आपके निर्माण वही चित्र लिखा जो ये मुकदमा देख लो, वही मुकदमा लिखा। तो अरुण कुमार बना रहे हैं ना, तो जगदीश कुमार से मतलब है नहीं। अरुण कुमार बनाए चाहे जगदीश विवादित चीज है, इसका विवाद नहीं है सर। मेरी बात अभी इसमें सीधा लिखा है कि फला फला रकबा है जो आबादी खाते हैं, ये भी मान रहे हैं आबादी खाता है, और उसमें ये भी लिखा कि आपका मकान भी बना है, ये भी मान रहे हैं मकान बना है, ठीक है। उसके बाद है मामला विचाराधीन है न्यायालय में। एक जमीन विचाराधीन है सर, ये नहीं। ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है? 142 नंबर है, शक है, प्लाट इसका अलग नहीं है, नक्शा उसका एक ही है। वही चीज ना, जब तक देखो नहीं तो जो जमीन लिखाए हैं रजिस्ट्री में, तो रजिस्ट्री जो कराए हैं तो उसका वड्डी भी है रजिस्ट्री की, वही तो विचाराधीन है। तो पूरा नंबर होगा जब मामला न्यायालय नहीं में तो 2 बीघे 9 बिस्सा है, तो क्या 2 बीघे 9 बिस्सा में 10 आदमी घर बना हुआ है, सब मामला विचाराधीन, पूरे विचाराधीन। सर जी देख लियो, मगर बताइए होगा नहीं। थाने ये भी चले, दोनों पक्ष वहाँ अपनी बातें रखिए, वहीं अपनी बात रखिए। ठीक है। और नया मसाला मत बनाइए, बताइए। ले भैया बंद कर दीजिए। मिस्त्री इधर आइए, उनको बता दो बड़ी काम चालू हो, जैसे वैसे काम चालू होता। हम लिखा जाए वो दे सकता है, जो तारीख लगा वो दे सकता है। यहाँ कुछ करिए नहीं आप। कितनी बार पुलिस आई है आपको बताइए? ठीक है, अब जाइए पहुँचे, उसको बंद कराइए काम। जैसे अभी यह काम ऐसे बा, वहीं जहाँ यहीं न पहुँचे तब तक काम चालू हो जाए जबरदस्ती। हम कहते हैं दोनों हो ही जाए फैसला, बनावे क्या क्यों हमें रोक ना सके न तुम्हें रोक सके तू फैसला। काम चालू करे, विवेक फैसला हो के बाद रोक ने काम चालू करे। काम अब फिर मत चालू करिए, अब फिर नहीं आएगा कोई, आएगा तो फिर आपके लाद के ले जाएगा, बता देगा। अभी आधा घंटा हो रहा, गाड़ी आएगा देखे न रहें, देखिए गाड़ी आए थे रहें।
बात कराना करा दीजिए, कराइए। गाड़ी आ रही, गाड़ी है, और उसके बाद फिर रोक के गए, कहीं काम नहीं होना चाहिए। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, चला गाड़ी लेकर चलो हाँ तो भाई यही बात साहेब भी बोले थे। दोनों को सामने हाजिर कर दो, जैसा होगा अपना देखो। ऊपर है अपन हो जाए तो बन गई, थोड़ो कहते गिन बन बस हो जाए तो बन हुआ। की बात है? कौन साहब है? साहब नहीं, किन्हों यादव नाम है? हेलो, हाँ बताएं, कौन साहब बोल रहे हैं? भैया मैं आपका काम नहीं रोक रहा हूँ। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? रुक जाए, मेरे साथ चलिए। अगर एक दिन में तो होगा नहीं काम। हाँ बताएं। मैं बड़े अधिकारी हाजिर करते हैं, जैसा वहाँ आदेश होगा उससे आप कार्य करिए। हाँ है यहीं पे। दोबारा यहाँ बाकी नहीं, बार बार पुलिस कितनी बार आएगी दौड़ा एक बार? हो गया, चल रहा है। अभी हम जाएंगे, फिर आएगा। आवाजिए, किससे बात कर रहे हैं? भाई हम बोला भैया आगे तो पढ़ गए करे। हम उन्हीं साहब हाजिर करते हैं जिससे बात करें। भाई अभी हम बात किए हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों लोगों को लेके आइए। 5 बार यहाँ अभी हमने इंस्पेक्टर साहब से बात किया है। अब बात करके बताइए, चलिए भैया, चलिए चलो आगे ले लो कोई बाइक से। भैया आप भी निकल ले बाइक। चलो तुरंत चलो, ले आओ बाइक, ले आओ, मेरे सामने खड़ो, मेरे साथ चलना है। बाइक लेके आवाज कितनी बार नहीं बात हम आएंगे, काम होगा नहीं होगा बड़े अधिकारी हाजिर कर देंगे, जो चाहेंगे वही होगा। जाओ आगे बढ़ो, जाओ आगे चलो फिर। अरे कागज दे के आइए, एकदम बात ना है वैसा है कि कागज ना दे के आइए, कागज दे के आइए भैया, सब बात हो। कहीं एक इंटरनेट है चाहिए। हाँ जय सर, ये जो है कालर ने फोन किया है आपके पास जो है, अगर मना करके तो एक दो दिन मना करके गए। मौके पे कालर अपने फोन किए हैं आपके पास, सूरज मिश्रा। हाँ ठीक है, साहब बुला रहे हैं आपको, जाओ बेकागज पत्र पानी। चलो बेटा रख लो। ठीक है। हाँ संदीप भाई बात किए, वो कह रहे हैं दोनों लोगों को लेके आइए। 3 बार यहाँ पैरवी आ चुकी है, 4 बार। यहाँ कालर कह रहा है कि इस पे मुकदमा चल रहा है। कागज वही नटपाल साहब वही चीज लिखे कि हेलो हमारे चलिए क्या बात करा रहे हो? ठीक है भैया, ठीक है, इनसे हेलो काट दिए। चलिए ये भी करें, चलिए मामा मामा मोबाइल भागते हैं, मोबाइल का मामी से हमारा मोबाइल ला देते हैं। मोबाइल को वापस कर, शिवम लाई मार, शिवम मार के मोबाइल छोड़ रहे हैं।